नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आतंकवाद को लेकर कहा है कि 90 के दशक से हम आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और कई परिवार इस आतंकवाद के शिकार हुए हैं। लंबे समय तक किसी ने इन परिवारों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिन परिवारों ने अपनी उम्मीदें खो दी थी, आज उपराज्यपाल ने ऐसे परिवारों के एक एक व्यक्ति को रोजगार देकर उनकी उम्मीद जगाई है। पिछले 10-15 दिनों में 23 से आतंकवाद पीड़ित परिवारों का दस्तावेजीकरण किया गया है। हाल ही में हुए घटनाक्रम में उन परिवारों को रोजगार के आदेश वितरित किए गए। सुनील शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल ने शेष परिवारों को 1 महीने के भीतर रोजगार देने की समय सीमा तय की है। यहां सुनील शर्मा ने सीएम उमर पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार सिर्फ नाटक कर रही है, वो सिर्फ खुद को कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं और उन्होंने जम्मू क्षेत्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। वो एक असफल सीएम है। 90s के दौर से हमने यहाँ पे आतंकवाद देखा और उस आतंकवाद की भेंट यहाँ पे काफी परिवार चढ़े, काफी फैमिलीज तबाह हुई। लंबे अरसे तक उन परिवारों की सुध किसी ने नहीं ली जिन परिवारों में कोई कमाने वाला था और वो आतंकवाद की भेंट चढ़ गया। उनके बच्चों की परवरिश, उनके परिवार की देखभाल भगवान भरोसे रही, लेकिन लगभग इस 35-36 साल के टर्मोइल में सैकड़ों जो परिवार निराश हो चुके थे, जिन्होंने आशा छोड़ दी थी, उनको आज उपराज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आशा की किरण जगाई और ऐसे तमाम घरों में, ऐसे तमाम फैमिलीज में एक एक व्यक्ति को नौकरी देके, जॉब देके उनकी कुर्बानी को भी एक्नॉलेज किया, रिकॉग्नाइज किया और एक सहारे के नाते भविष्य का जीवन, फ्यूचर की जो उनकी लाइफ है, वो सुखद बनाने के लिए एक सफल प्रयास हुआ। मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 10-15 दिनों में सैकड़ों परिवारों में विक्टिम्स जो थे, टेरर विक्टिम्स जो थे, उन घरों में फास्ट ट्रैक पे प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन की गई। ऑनरेबल एलजी महोदय की डायरेक्शन पे और 2 फंक्शंस जो अभी हुए, जिन फंक्शंस में उनके ऑर्डर्स को बांटा गया, मुझे लगता है कि एक खुशी की लहर ऐसे तमाम टेरर विक्टिम्स फैमिलीज में दौड़ गई। इसके लिए मैं आपके तमाम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से प्रशासन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस सरकार ने वादे किए थे, जिस सरकार ने दावे किए थे, उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट वो केवल और केवल ड्रामे कर रही है। और मैं ये कहने में बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर स्मार्ट में इसलिए बोल रहा हूं, वो कश्मीर के लोगों को विशेषकर इस तरीके से अंडरमाइन कर रहे हैं जैसे यहां पे मूर्ख बैठे हैं, उसके ड्रामे को कोई समझ नहीं रहा। कश्मीर के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या आप जाओ पुलिस के साथ फाइट करो क्योंकि मैं यहां का चीफ मिनिस्टर हूं? उनसे लोग उनके वादे, उनके दावे याद दिलाते हैं और वो दीवार फांदते हैं। उनके प्रॉमिसेस उनको याद दिलाते हैं और वो पुलिस से झगड़ते हुए दिखते हैं। कहीं न कहीं जिस उमर अब्दुल्ला साहब से ये उम्मीद थी कि वो दोनों रीजन्स को चलाएंगे, जम्मू और कश्मीर को, वहीं पे उन्होंने जम्मू रीजन के सेंटीमेंट्स को
कुचला 14 जुलाई को। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो एक पर्टिकुलर रीजन के चीफ मिनिस्टर हैं। वो केवल और केवल कश्मीर के ही चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक अनसक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जो 2009 से 2014 में भी अनसक्सेसफुल रहे थे, जिन्होंने तब भी उन 5-6 सालों में कुछ नहीं किया। और यहां पर रुकेंगे।